डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। डब्ल्यूएचओ पीछे पड़ गया है अब इस चीज के लिए कि भैया नमक खा के मर रहे हो। दुनिया को चेतावनी दी है कि आप लोग जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चलते जो हर दिन खबर पकड़ते हो ना कि उस दिन वो आदमी मर गया, नाचते हुए मर गया, गाते हुए मर गया, जो ये खबरें सुन रहे हो, जो हार्ट अटैक से रिलेटेड बहुत ज्यादा खबरें सुर्खियों में चल रही हैं, उसका बहुत बड़ा कारण है हाई सोडियम इनटेक। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है साथियों कि हम सब लोगों को दिन भर में केवल 1 चम्मच नमक खाना होता है। पहले ही मैं बता देता हूं, आप में से कुछ लोग सुनते ही कह सकते हैं आज से नमक बंद मत कर देना, वो भी गलत है। मैं पहले ही सेशन में बता दे रहा हूं। आज आपके नमक से रिलेटेड बहुत सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। नमक कम खाना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर कितना खाना चाहिए ये बताऊंगा। कुछ लोग जो कहते हैं ना सर हम तो नमक नहीं, हम तो सेंधा नमक खाते हैं, नहीं सर हम तो काला नमक खाते हैं, तो तीनों नमक का अंतर क्या है ये भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। नमक को कंट्रोल करने की जो विधाएं हैं आपको बताऊंगा, ताकि उन्हें कहते कहते मैं भी कुछ सीख जाऊं, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बड़ी दिक्कत नमक ही है। खैर, विकासशील और अल्प विकसित देशों के अंदर यही सबसे बड़ी समस्या है कि लोग नमक बहुत खाते हैं साहब। ये मैं नहीं, डब्ल्यूएचओ कहता है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि जब फलों के अंदर नेचुरल मिठास है, नेचुरल तीखापन है, उसके बाद भी ऊपर से थोड़ा तो हो जाए मसाला डालकर बढ़िया से खाया जाता है। और तो और जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, फास्ट फूड हैं, उनके अंदर भी भर भर के नमक खाया जा रहा है। सोडियम का इस तरह से नमक खाने से, क्योंकि सोडियम नमक का फॉर्मूला क्या है NaCl, अब NaCl के अंदर आधा तो सोडियम ही है ना, तो सोडियम का इनटेक हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसा डब्ल्यूएचओ का कहना है। मतलब हमने जो कई बेंचमार्क है ना वो तोड़ दिए हैं। मतलब रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 8 मिलियन लोग पूरे देश, पूरी दुनिया के अंदर 80 लाख लोग अगर पुअर डाइट की वजह से ग्लोबली मरे हैं, कि भाई इनको प्रॉपर भोजन नहीं मिला, कुपोषण कह लो, इस वजह से नहीं मरे, तो कम से कम 2 मिलियन लोग वो हैं जिन्होंने केवल नमक ज्यादा होने की वजह से जिंदगी खोई है। यार ये बात जब सुनी ना, कसम से बता रहा हूं टेंशन हो गई यार। मतलब अभी तक जिन चीजों को हम कारक बना रहे थे, उन कारकों में सबसे बड़ा कारक, और मैं जो आज काम कर रहा हूं, डब्ल्यूएचओ चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं। डब्ल्यूएचओ का चाहना है कि इस पर अवेयरनेस फैलाई जाए जनता के बीच में, तो मैं अवेयरनेस फैला रहा हूं। थैंक यू बोलना चाहिए मुझे डब्ल्यूएचओ को। हाँ जी, और खुद के लिए भी जरूरी है भाई। 2 मिलियन यानी 20 लाख लोग दुनिया में ज्यादा सोडियम खा के मरे हैं। ज्यादा सोडियम बोले तो ज्यादा नमक खा के मरे हैं। आपके मन में चल रहा होगा अपन तो सेफर साइड है साहब, अपन नहीं खाते साहब, अपन तो काला नमक खाते हैं, सेंधा नमक खाते हैं। आपका नंबर भी आ रहा है। हाँ जी, तो ऐसी स्थिति के अंदर डाइटरी सोडियम को कम करने को लेकर, क्योंकि इस सोडियम के खाने से कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होती हैं। ये डब्ल्यूएचओ का ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरी नाम से सेकंड एडिशन प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने ये बात मेंशन करी कि हाई सोडियम इनटेक की वजह से जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो उसके अंदर लीडिंग कॉज बना हुआ है। सबसे ज्यादा जो ना फैलने वाली नॉन कम्युनिकेबल जस्ट लाइक कैंसर जो बीमारी है, उन बीमारियों में सबसे लीडिंग कॉज डेथ का दुनिया के अंदर ये बना हुआ है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज के चलते लोग बड़ी तरीके से बहुत ज्यादा संख्या में मर रहे हैं। ये सोडियम इनटेक के कारण हो रहा है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कौन कौन सी हैं? प्रमुख रूप से उनमें सबसे पहले है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, दूसरी है डायबिटीज, तीसरी है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, और चौथी है कैंसर। यानी ये बीमारियां जो एक से दूसरे में नहीं फैलती हैं, उनमें सबसे बड़ी बीमारियों में 4 बड़ी बीमारियां, और 4 में जो नंबर 1 पर आती है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस हैं। और इनमें जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसके अंदर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जिसे आप कहते हैं वो टॉप पर चल रहा है आफ्टर कैंसर। साथ में सच में मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी यानी कि लंग से अस्थमा से रिलेटेड बीमारियां और डायबिटीज इन एनसीडीज में काउंट की जाती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस प्रति साल 41 मिलियन लोगों की जानें लेती हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक से दूसरे में ना फैलने वाली बीमारी, अभी खांसी है, जुकाम है, ये जब एक दूसरे से फैलती है, बुखार है, जैसे कोरोना है, एक से दूसरे में फैल रहा है, वो कम्युनिकेबल है। जो एक से दूसरे में नहीं फैलने वाली बीमारियां हैं, उनमें 4 बीमारी जिसके अंदर नाम बताया, हार्ट अटैक, कैंसर, अस्थमा, डायबिटीज। तो इन 4 बीमारियों की वजह से दुनिया में लगभग 4 करोड़ लोग हर साल मरते हैं।
ठीक है, मतलब ये अपने आप में दुनिया के अंदर जो कुल मौतें होती है ना उसका 74% है। ये हर साल 17 मिलियन लोग इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में 70 साल की उम्र को पकड़ने से पहले मर जा रहे हैं। 86% जो प्रीमेच्योर डेथ है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही हैं, जिनकी कमाई कम है या मध्यम कमाई है, उन देशों में ज्यादा इस तरह की डेथ हो रही है। क्योंकि अमीर आदमी आजकल समझदार हो गया है भाई। अमीर आदमी जो बहुत ज्यादा अमीर है ना, उसको तो उस पैसे को भोगने के लिए बहुत जिंदा जीना है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो अपना सुख इन खाने पीने की चीजों में ही ढूंढ रहा है। वो सोच रहा है कि बढ़िया चाट पकौड़े खा लिए, जिंदगी बढ़िया कट गई। अमीर आदमी सोच रहा है कि यार चाट पकौड़े खा लिए, कम 2-4 दिन कम जीना पड़ गया तो फिर इस जिंदगी को भोगूंगा कैसे। तो वो उस चक्कर में अमीर आदमी तो निकल लिया है भाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहे हैं, ठीक है ना। कार्डियोवास्कुलर डिजीज अकाउंट फॉर मोस्ट एनसीडी, इसमें भी सबसे ऊपर कौन है? जो हार्ट की डिजीजेस हैं वो सबसे ऊपर हैं। 18 मिलियन पीपल हर साल कार्डियोवास्कुलर डिजीज से मर रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं भाई। जिसको कैंसर नंबर 2 पर पीछे पीछे लेकर चल रहा है, कैंसर तो आधे नंबर पर चल रहा है। इसके बाद में अस्थमा 40 लाख लोगों को और डायबिटीज 20 लाख लोगों की जान ले रही है, क्योंकि डायबिटीज के चलते किडनी पर असर पड़ने लगता है, ठीक है। ये जो 4 डिजीजेस हैं ये दुनिया में 80% बीमारी के कारण होने वाली मौत का प्रमुख कारण बनी हुई हैं। टोबैको का यूज करना, फिजिकली इनएक्टिव होना, ज्यादा अल्कोहल का यूज करना, अनहेल्दी डाइट का खाना, वायु प्रदूषण का होना, इसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एट ए होल ज्यादा होती हैं। मतलब ये होती क्यों है, अगर कोई कारण ढूंढे तो आज आप सोचिए, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। आज अपन जितने भी आप मेरे दर्शक भी हैं, मैं खुद भी आप में से ही एक हूं, हम अपने छोटे से काम के लिए भी अपने घर से तुरंत, चाहे दुपहिया वाहन हो चाहे चौपहिया वाहन हो, वो निकालेंगे और जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया भर के जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने तो अपनी हैबिट में ही डाल लिया है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन उनके यहाँ है नहीं, कंट्रोल कर लिया है। और उन्होंने अपनी हैबिट में या तो साइकिल से जाना, ऑफिस तक वो लोग यार साइकिल से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। और हम तो शर्म की बात मानते हैं साहब, पैदल कौन जाएगा, और सरकारी सिस्टम से तो कौन ही जाएगा। हम नहीं जाएंगे इस चीज से, तो हम तो पर्सनल गाड़ी से जाएंगे। हमारे यहां पर चलना फिरना, अगर टोटल स्टेप काउंट करो ना दिन भर में बैठ करके, और तो और अब तो मैं गांव के लोगों को भी देखता हूं तो चिंता होती है उन्हें देख करके। आज शहर के लोग तो फिर भी जिम जाम करके इधर उधर थोड़ा हिलने लग रहे हैं, गांव के लोग तो खेती बाड़ी नहीं भी हो रही है तो भी भाई कोई बात नहीं, घर में बैठे हुए हैं आराम से, सीजन नहीं है कोई बात नहीं, घर में बैठे हूं। गांव के लोगों के ये मोटे मोटे पेट निकले हुए हैं ओबेसिटी के चलते, मैं भी उनमें से एक हूं। क्यों? क्योंकि साहब अब तो सुविधाएं हो गई, मोटरसाइकिल उठाएंगे और चले जाएंगे। ये हेल्थ का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, इन एक्टिविटी, द हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल। और फिर उसके बाद में इनएक्टिव तो हैं ही हैं, और फिर साहब नशा भी कर ले रहे हैं। नशे के साथ साथ फिर अनहेल्दी डाइट्स, पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, ज्यादा नमक वाला खाना खा रहे हैं, ये यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में WHO की तरफ से दिया गया डेटा है कि एनसीडीज जो हैं वो इस समय टॉप किलर बन चुकी हैं, सबसे ज्यादा मौत का कारण बन चुकी हैं, ठीक है। अब आते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज कौन सी होती हैं। तो ज्यादा मैं आपको इसमें साइंस नहीं पढ़ाऊंगा, आप तो हार्ट अटैक और उससे ही समझ के चलते रहो कि हार्ट अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्ट्रोक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। WHO का मानना है कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसकी वजह से होने वाली डेथ मैंने आपको बताई, और इसके अंदर भी टोबैको का यूज, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो हार्ट डिजीज है वो 2 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाती है। भारत के अंदर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं 2012 से 30 के बीच में वो $2.17 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर चलता फिरता आदमी मर गया तो धंधा मर गया ना साहब उसका। तो ऐसी स्थिति में सारी चीजें। अब कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो हो रही हैं उसका बड़ा कारण क्या है? पहले आपने ये जाना कि दुनिया में जितनी मौतें हो रही हैं उसमें सबसे ज्यादा मौतें एनसीडी की वजह से हो रही हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से। उन डिजीजेस में भी सबसे ऊपर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, यानी हार्ट की वजह से होने वाली डिजीज। हार्ट की वजह से होने वाली डिजीज का बड़ा कारण क्या है? सोडियम। अब आप सोचिए, एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानोगे बाबू मोशाय, जान ले लेता है ये डायलॉग।
सिंदूर था, अपन ने नमक बोल दिया है, समझे आप। तो सोडियम जो है ना, वो इस समय मेन कंपोनेंट जो मतलब सॉल्ट का है, वो हार्ट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर निकल रहा है। ना केवल हार्ट की, बल्कि गैस्ट्रिक कैंसर, ओबेसिटी, लीवर डिजीज, क्रॉनिक किडनी। मुझे तो आज मेरे मोटापे का कारण पता चला जब मैं आपका ये सेशन बना रहा था। मेरा ज्यादा नमक खाना मेरे मोटापे के बड़े कारणों में से एक है। ये आपको तैयार कराने से मुझे जो फायदा हुआ वो सुन लो। मोटापे में बताया गया है कि जब ज्यादा सोडियम इंटेक होता है तो बॉडी ज्यादा वाटर रिटेंशन करने लगती है। वाटर रिटेंशन सेल्स के अंदर ज्यादा होने लगता है, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर हेल्थ, ऑब्वियस ही बात है ना कि जब वाटर रिटेंशन ज्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मोटापा बढ़ाने में सोडियम का बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट कहती है कि औसत भारतीय डब्ल्यूएचओ और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा सुझाई गई मात्रा से ज्यादा नमक का सेवन करता है। औसत बताया गया 5 ग्राम नमक प्रतिदिन, और औसत भारतीय 10 ग्राम से ऊपर नमक का सेवन करता है। हमने नमक के लिए संघर्ष किया था, गांधी जी दांडी मार्च निकाल करके महात्मा गांधी कहलाए, लेकिन एक चुटकी नमक जो हमारी थालियों में आया, उस नमक ने हमारे जीवन में से बहुत कुछ ले लिया। डब्ल्यूएचओ का मानना है कि भारत में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 8 ग्राम नमक से औसत से ज्यादा नमक सेवन करता है। डब्ल्यूएचओ कहता है 5 ग्राम नमक सफिशिएंट है जीवन हेल्दी जीने के लिए। डेली सॉल्ट इंटेक इंडिया इज डबल द प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है। सिर्फ 1/3 भारतीय ही जानते हैं कि नमक से नुकसान होता है। बाकी 3 में से 2 को तो केवल स्वाद पता है, बाकी कुछ नहीं। आप देखिए कि कई रिपोर्ट्स में तो यह है कि भारत में 11 ग्राम तक भी सॉल्ट खा लिया जाता है, और सॉल्ट की वजह से भारत के अंदर, मतलब दुनिया के अंदर 18 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है साहब, ये मैंने आपको बात बता दी सोडियम इंटेक के ऊपर। अब बात करते हैं कि साहब नमक खाना क्यों है। मैं तो खाना बंद ही कर दूंगा आज से, क्योंकि ये टेंशन दे रहा है। अब टेंशन दे रहा है तो ऐसी स्थिति में नमक ना खाऊंगा, ऐसी शर्तें लेते हुए भी कुछ भाई लोग मेरे दिखाई पड़ सकते हैं। भाई मैं पहले ही बता देता हूं, भोजन में नमक जरूरी है। क्यों? क्योंकि यह आपके नर्वस सिस्टम को अच्छी सेहत देता है, शरीर में पानी और मिनरल का संतुलन रखता है। नमक में जो सोडियम है ना, सोडियम क्लोराइड होता है असल में, उसकी वजह से आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। ब्लड प्रेशर सही बनाए रखने में, देखिए ज्यादा नमक ज्यादा ब्लड प्रेशर करता है, कम नमक कम ब्लड प्रेशर भी तो करता है। अगर नमक नहीं खाओगे तो लो बीपी के शिकार हो जाओगे। इसलिए 5 ग्राम अगर प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है तो उसे काम में लीजिए। और जो हमारी आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल जमता है, उसको भी हटाने का काम सोडियम करता है ना। तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह बुरा है, लेकिन अति बुरी है, और अति सर्वत्र वर्जते। हम लोग औसत से डबल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि कैसी कैसी तस्वीरें हमारे सामने निकलकर सामने आएंगी। ठीक है ना। तो सोडियम जरूरी है, यह मैंने आपको बता दिया, और इसकी वजह से जो नुकसान होते हैं वो बता दिया। यानी सोडियम क्या क्या कर रहा है वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बता दिया कि कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स और वाटर सोडियम की वजह से पहुंचता है। लेकिन विचार करिए, ज्यादा सोडियम खा लिया तो ज्यादा पहुंचेगा ना, ज्यादा खाओगे तो फिर हो जाओगे। साथ में हेल्प्स आवर मसल कॉन्ट्रैक्शन, सोडियम की वजह से ही, सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है ना, उसी की वजह से हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को फायदा होता है, नर्वस सिस्टम को इसकी वजह से फायदा होता है। ये सारी चीजें नमक की वजह से होती हैं। अब लेकिन हमने ज्यादा नमक खा लिया तो क्या होता है? सीधा सीधा असर तो आपके बालों पर झड़ना शुरू हो जाता है, किडनी का वजन किडनी में सूजन आ जाती है, बॉडी का वाटर रिटेंशन बढ़ता है, शरीर में पानी को जमा करके पूरे टाइम रखता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। जैसे घर में अपने लोग कहते नहीं है, उनको तो बेचारों को डायरेक्ट कहना आता है, अरे ज्यादा नमक मत खाए, हड्डियां गल जाएंगी तेरी। वो क्यों कहते हैं? उनको लगता है कि जब कब्र में आदमी को डालते हैं तो नमक डाल के डालते हैं ताकि वो गल जाए, तो ये तो खुद ही डाल रहा है तो खुद गल जाएगा, तेरी हड्डियां गल जाएंगी। लिटरल सेंस में सच्चाई है कि हड्डियां गलती हैं। ना केवल इससे हार्ट डिजीज, लकवा, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक जैसी कई बीमारियां होती हैं। और ज्यादा नमक खाने पर ज्यादा प्यास लगती है। कई बार अपन होटल में खाना खाने जाते हैं और जब बहुत चटपटा खाना खा लेते हैं, तुरंत बहुत तेज प्यास लगती है, क्योंकि नमक पानी मांग रहा है, पानी दो। अब पानी तो मिल गया, उससे पानी को तो आपने ले लिया, बॉडी में वो रिटेन भी हो गया। अब आपके शरीर में जो बीमारियां देखे गया वो क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ा, हाइपरटेंशन बढ़ा, हार्ट की बीमारी बढ़ी, पेट का कैंसर हो सकता है, हड्डियों का कमजोर होना हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दिमाग के अंदर कॉग्निटिव फंक्शन, पहचान से जुड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हाइपरटेंशन तो आजकल साहब आप जान ही रहे हैं, भारत के शहरों में हर 3 में से 1 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर लिए घूम रहा है कि साहब टेंशन में चल रहा हूं मैं। ठीक है ना। अब जब हाइपरटेंशन होता है तो क्या होता है? दिल बहुत तेजी से धड़कता है, ब्लड का फ्लो वाहिका में बहुत मुश्किल से होता है, घबराहट हो जाती है ना। तो हाइपरटेंशन जब नमक से हो रहा है, घबराहट तेजी से होने लगती है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज होने लगता है, यहीं पर फिर फट जाता है मामला। ठीक है। भारत अमेरिकियों से पीछे है
हाई ब्लड प्रेशर के मामले के अंदर, हाइपरटेंशन हम लोग ज्यादा, क्योंकि तनाव बहुत जल्दी ले लेते हैं। ठीक है साहब, अब हमने आपको अभी तक बताया कि नमक नहीं खाने से भी नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप नमक नहीं खाएंगे तो भी आप लो ब्लड प्रेशर के, टाइप 2 डायबिटीज के, कमजोरी, उल्टी, ब्रेन और हार्ट में सूजन जैसी बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं। इसलिए सोडियम के इंटेक को कम होने, मतलब सोडियम का इंटेक कम करना है, लेकिन बंद नहीं करना है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम्स जो है वो मैंने आपको बता दी कि इससे लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लड में सोडियम लेवल कम होने से डायबिटीज, लोगों से मौत का खतरा बढ़ सकता है, ये सब चीजें हैं। ठीक है। अब अगर आप ज्यादा नमक खा रहे हैं तो इसकी पहचान क्या है कि मैं ज्यादा नमक खा रहा हूं, क्योंकि आपको नाप के तो खाना नहीं है, पता चल रहा है आटे में मिल गया या पैकेज्ड फूड में मिल गया या कहीं और से खा लिया, ऊपर से डाल के खा लिया। सिम्टम्स क्या है कि ज्यादा नमक खा रहे हैं। तो देखिए, यदि आपके चेहरे पर सूजन रह रही है तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण है। हालांकि ये सब बातें डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी से जब जांच कराकर आप रिपोर्ट्स चेक करेंगे उसमें दिख जाती हैं कि आपके अंदर कितना सोडियम इंटेक है, आप उसकी जांच भी करा सकते हैं। लेकिन जो बाहर से देखकर, क्योंकि आपको तुरंत लेबोरेटरी नहीं भागना है, तो उसके लिए क्या जानकारी है तो इधर देखें। हाई ब्लड प्रेशर के साथ में आपको ज्यादा प्यास लगती हो, या फिर ज्यादा पानी पीने के कारण आप ज्यादा टॉयलेट जाते हो, आपका अचानक बहुत तेजी से वजन बढ़ रहा हो, आप फिजिकली खुद को कमजोर महसूस कर रहे हो, रात को बहुत अच्छी नींद ना आ रही हो, तो ये समझिए कि आपको परेशान कर रहा है नमक। तो करिए कम अपने शरीर में नमक की मात्रा, सोडियम की मात्रा, क्योंकि नमक में क्लोराइड इतना नुकसान नहीं दे रहा है जितना सोडियम दे रहा है। सोडियम को कम करना है, और सोडियम को कम करने के लिए आपको क्या क्या करना है उसे समझिए। पहला, सोडियम को कम करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि आप फ्रेश भोजन खाएं। पता है, जब आप खुद मोटिवेट होना चाहते हैं तो मोटिवेट दूसरों को करें। तो मैं आज आपको यह बात बोलकर खुद को भी याद दिला रहा हूं, आप भी याद रखना और मुझे भी याद दिलाना। अपन दोनों मिलकर के नमक कम करेंगे यार, है ना। सबका ये ख्याल है, ध्यान रखना भाई। पहले सबसे ज्यादा मोस्टली फ्रेश खाना खाइए जिसको मिनिमम प्रोसेस किया हो। पता है, अभी मेरे एक मित्र हैं जो अभी बाहर विदेश जाके आए, जापान के एक ऐसे शहर में गए जहां पर औसत उम्र लोगों की 100 साल से ऊपर है। वहां पर पता चला कि वो लोग बहुत ही कम कुकिंग के साथ खाना खाते हैं, मतलब कि जितना हो सके वो फ्रेश फूड खाते हैं, और अगर खाना भी है तो उसे डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं पका रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, लो सोडियम के प्रोडक्ट्स को पहले से ही चूज करके चलें कि भाई जिसमें कम नमक हो वही भोजन लेना है। साथ में कम नमक मिलाकर खाने को पकाएं। इसके स्थान पर आप कुछ और हर्ब्स या फिर स्पाइसेस फ्लेवर के लिए भोजन में डाल सकते हैं। जो अपने और मसाले होते हैं ना, उनको आप मसालों के रूप में डालो ताकि उनका स्वाद बनता रहे। साथ में जो कमर्शियल सॉसेज आते हैं, सॉस के अंदर क्या है, प्रिवेंटिव के रूप में नमक डाल देते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि ये खराब ना हो, उसका यूज करने से बचें। और जो इंस्टेंट प्रोडक्ट आते हैं ना, इंस्टेंट नूडल बना दो, ये बना दो, क्योंकि ज्यादा नमक और ज्यादा चीनी ये प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये भोजन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं, लंबे समय तक डाले जाते हैं। अब हमारे भोजन में जो ज्यादा नमक डालकर पहले से ही अचार वगैरह, जो नमक भर भर के अचार के अंदर नमक डाला जाता है, ठीक है, लिमिट करें कंजप्शन ऑफ प्रोसेस्ड फूड की, प्रोसेसिंग के बाद, क्योंकि प्रोसेसिंग में प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं। प्रिजर्वेटिव में नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव समझ लो, तो आप उसको खाने से बचें। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो मैं आज करने जा रहा हूं, आप भी करें, और वो ये है, अपनी टेबल पे से ना वो जो कंटेनर है जिसमें नमक रखा जाता है, अपन की जो नमक की डिब्बी है जिसके बिना तो टेबल पे छटपटाहट मच जाती है, उसे हटा दो। पर भाई क्या मेरी ये आदत सुधर जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है, आपके दिमाग में भी होगा कि यार हमने टेबल पर से नमक हटा दिया तो क्या आदत सुधर जाएगी? हमको तो आदत पड़ी हुई है। तो हमको आदत नहीं है, असल में हमारी टेस्ट बड्स को आदत पड़ी हुई है। और अगर नमक की, मैंने पढ़ा आपके चक्कर में, इसको मेरे लिए भी पढ़ा, टेस्ट बड्स कुछ दिनों में अपना टेस्ट बदल लेती हैं। अर्थात अगर हमने कई दिनों तक नमक नहीं डालने की प्रैक्टिस करी ऊपर से, तो हमारी टेस्ट बड्स भी उस टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगी जो हमें नेचुरली टेबल पे मिल रहा है। ठीक है, बाकी जो पैकेज्ड फूड हैं, अगर आप उससे बचेंगे तो भी एडेड सॉल्ट से बच जाएंगे। जैसे कि जो पैकेट्स आ रहे हैं उन सब के अंदर भरपूर मात्रा में नमक है, उससे आप बच सकते हैं। WHO ने खुद ने 2030 को लेकर टारगेट रखा है, और वो ये है कि भाई 30% लोगों की टेबल पर से नमक कम करना है अगर दुनिया बचानी है। इसके लिए जागरूकता फैलानी है। मैं जागरूकता फैलाने का काम कर रहा हूं। पैकेज्ड फूड में
सबसे ज्यादा नमक कंज्यूम हो रहा है तो बोले उस पर लिख कर दो कि कितना नमक इसमें डला है, ताकि जनता को यह पता चल सके। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस में कम सोडियम वाले आइटम्स को प्रोवाइड करना चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले। तो डब्ल्यूएचओ इस काम के लिए सोडियम स्कोर कार्ड दे रही है। भारत को नंबर 2 कैटेगरी में रखा गया है कि इंडिया ऑलरेडी ईट राइट इंडिया जैसे अभियान चला रहा है, आज से थोड़ा कम अभियान चला रहा है, मतलब इंडिया ऑलरेडी इस काम में लगा हुआ है कि नमक को कैसे लोगों के टेबल से कम करना है। आप लोग भी इस सेशन के माध्यम से यह समझें कि आपको नमक शरीर के लिए कम जरूरी है और उसको आप कम करेंगे। कुछ फैक्ट मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि साहब मुझे तेज चटक नमक खाने की आदत है, मैंने जवाब दे दिया है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, टेस्ट बड ऑटोमेटिक सेट हो जाती हैं। खाने के ऊपर से नमक डालना, नमक डालकर खाना क्यों सही नहीं होता? इसका जो आंसर मुझे मिला वो ठीक नहीं था। खाने के ऊपर नमक डले चाहे अंदर नमक डले, नमक घुल करके आयन बनाता है और आयंस की जो मात्रा है ना, ऊपर से डालने पर वो इंटैक्ट रह जाती है, तो शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मुझे ज्यादा कन्विंसिंग आंसर नहीं मिला तो मैं नहीं दूंगा। दाल और सब्जी के साथ पका हुआ नमक ऊपर से, ये मैं इसका आंसर मुझे अच्छा नहीं मिला। हाँ, प्रेगनेंसी में ज्यादा नमक खाने पर कंट्रोल करना चाहिए क्या? क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत क्रेविंग होती है चटपटा खाने की, नमक खाने की। उन्हें निश्चित रूप से इस पर ख्याल देना चाहिए कि उन्हें ऐसा पदार्थ नहीं खाने हैं, क्योंकि इससे प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा रहता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन हो सकता है। नमक खाने से उन्हें बचना चाहिए। ठीक है, नमक को चेक करने के लिए क्या है, तो आप जाकर डॉक्टर के पास जाएं। हर 6 महीने में, साल भर में आप डॉक्टर से चेक करवाएं, रिपोर्ट्स निकलवाएं, उसके अंदर निकल के जानकारी आ सकती है। अब आयोडीन नमक की जगह सेंधा नमक यूज कर लें तो कैसा है? सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, और कईयों को तो सेंधा नमक और काला नमक, इनमें भी कंफ्यूजन रहता है कि ये होता क्या है। तो देखिए, काला नमक तो सिंपल वो नमक है, मतलब पहले की समझिए कि आपका और हमारा नमक बनता कैसे, इसको समझते हैं। हमारा नमक बनता है समुद्र के खारे पानी से, नदी के खारे पानी से, जो कहीं झील में भर गया है, उसे सुखाकर, पानी को उड़ाकर, उसके मिनरल्स में से सोडियम क्लोराइड को निकालकर साफ सुथरा करके बना लेते हैं। तो पानी को सुखा करके तो अपना जो सिंपल टेबल सॉल्ट है ना, ये बनता है। इसमें प्रचुरता से NaCl होता है। जो सेंधा नमक है ना, वो सेंधा नमक चट्टानों से बनता है, यानी धरती के भीतर की जो चट्टानें हैं, जो ऑलरेडी नेशनल मतलब सोडियम क्लोराइड से बनी हुई हैं। तो प्योर उसमें सोडियम क्लोराइड मिले ये जरूरी नहीं है, इसलिए उसमें मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक जैसे और भी एलिमेंट मिले होते हैं। इसलिए सेंधा नमक को लोग प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? कि भाई सेंधा नमक में हमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ और सॉल्ट के मिनरल्स भी मिल जाते हैं, जो शरीर के लिए जरूरी हैं। इसलिए बाई हेल्थ सेंधा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। लेकिन सेंधा नमक में एक दिक्कत है, उसमें जो हमारे वाले नमक में आयोडीन मिली हुई आती है ना, वो उसमें मिली हुई नहीं आती। आप पूछेंगे मैं आयोडीन नहीं लूं तो क्या होगा? वो बचपन में अपन एक एडवर्टाइज नहीं देखते थे, पता नहीं आप तो 90s के किड्स होंगे, आपने नहीं देखा होगा। जाओ मुन्ना पास की दुकान से नमक तो ले आओ, फिर वो कहता था ठहरो मुन्ना, कौन सा नमक? वही आयोडीन युक्त नमक लेकर आओ, जिसकी वजह से गहंगा नहीं होगा, ग्वाइटर है ना। थायराइड के हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है आयोडीन। तो बोले आप आयोडीन युक्त नमक खा सकते हैं, थायराइड की कार्य क्षमता को यह बढ़ावा देता है। तो आयोडीन जरूरी होता है, जो सेंधा नमक में नहीं डला होता है। ठीक है, तो सेंधा नमक वैसे मिनरल्स के लिए ठीक है, लेकिन उसमें आयोडीन की कमी होती है, ये उसका मेजर वो है। तो आप रेगुलर रूटीन में पूरे टाइम बोले मैंने तो टेबल सॉल्ट हटा दिया, अब तो मैं सेंधा ही खाऊंगा, तो आपको आयोडीन की कमी फील हो सकती है। दूसरा, अब एक होता है काला नमक। क्या होता है? काले नमक के अंदर कुछ नहीं है। काले नमक के अंदर जो अपना सिंपल वाला नमक है ना, उसमें हर्ड जो होती है ना, हर्ड आप जानते हो, तो हर्ड को बहुत ज्यादा कब्ज दूर करने के लिए लोग लेते हैं, छोटी हर्ड, बड़ी हर्ड। तो हर्ड के बीज को डालकर उबाला जाता है और पानी को भाप बनकर उड़ा देते हैं, तो जो हर्ड का रंग है ना, वो उस नमक में आ जाता है। तो एक तरह से ये समझिए कि नमक में हर्ड मिलाकर और फिर टाइट कर दिया जाए तो काला नमक बनता है। तो काला नमक टेक्निकली जिनको कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, उनके लिए एक दवा की तरह काम करता है। इसलिए काले नमक को बहुत बार लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई तेरे गैस बन रही हो, एसिडिटी हो रही हो, तो काला नमक ले लेना। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ड का फीचर ऑलरेडी मिला हुआ आ रहा है। तो एक तरह से ये मतलब है तो पूरी तरह से सोडियम क्लोराइड, लेकिन इसमें अब आयरन, कॉपर, जिंक जैसे तत्व भी मिल गए हैं। तो कब्ज होना, पेट दर्द होना, चक्कर, उल्टी, जी घबराने जैसी दिक्कतें आना, उनको काला नमक काउंटर करता है। ठीक है ना? तो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने आपको बता दी। तो अब आपको करना क्या है कुल मिलाकर, वो मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। सेंधा नमक खाने में आप मिलाते हैं तो फायदा है आपको,
तुलनात्मक रूप से। लेकिन सेंधा नमक का अर्थ यह नहीं है कि इसको भी खूब सारा खा रहे हैं। अल्टीमेटली सोडियम की मात्रा को कंट्रोल रखना है, तो आप 5 ग्राम तक का ही सोडियम अपनी डाइट में रखें, ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है। तो आज से अपने ऊपर ये लगा लीजिए कि आज से मुझे कम नमक खाना है, और मुझे भी याद दिलाना है, ठीक।